अब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रोनाउन, पर्सनल, इंट्रोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ used in the place of noun to avoid the repetition of nouns। तो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन मतलब जो वर्ड हम रिपीट करने की जगह अगर हम जो यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, राघव इज़ एन आर्किटेक्ट, ही मेक डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग। सो ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा, बट अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, राघव इज़ एन आर्किटेक्ट, राघव मेक्स डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, राघव डूज गुड डिज़ाइन, तो क्या वो ऑकवर्ड सा लगता है, जैसे अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हों। इसीलिए हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। देन अब पता चल गया कि जब अगर जैसे एक पर्टिकुलर नेम दिया है उसको बार बार लिखने की जगह उसके जगह हम कुछ लगाते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, हम अपने बारे में बात कर रहे हो, जैसे आई, वी, यू, जैसे हम अपने बारे में बात कर रहे हो, है ना। जैसे अब मैं अपने बारे में बात करी, फिर हम दोनों एक साथ में, मैं और मेरी दोस्त थे तो हम लोग वी हो गए, फिर मैं अपने दोस्त को बोल रही हूँ यू, तो हम पर्सनली उसे इंडिकेट कर रहे हो कि तुम, मैं, हम, तो ये है। देन इसमें वही है, ही, शी, इट, दे, ये सब भी पर्सनल प्रोनाउन में आता है। और आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन भी 3 वेज के होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें हम खुद के बारे में बात कर रहे हो। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, वी या यू। और थर्ड पर्सन क्या होता है, दे, इट, मीन्स मतलब कि 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं। देन है कॉमन प्रोनाउन। कॉमन प्रोनाउन क्या होता है, अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट नेम्स अ पर्सन और थिंग। जैसे पर्सनल प्रोनाउन रहता है, वो वर्ड होता है ना, तो वो क्या है, एक नाउन की जगह यूज़ होता है, मतलब जो कॉमन रहता है, जो आप आराम से कहीं पे भी मिल जाए, ठीक है। सेकेंड है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, जैसे तुम कौन हो, तुम बाहर देख कौन आया है, तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्या काम है, ऐसा, है ना। तो वही कि हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, मतलब हम नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, है ना। तो हम नाउन से क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब क्या है हमारा लास्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जैसे हमें कुछ पर्टिकुलर पता नहीं है, जैसे अगर दूर का पर्सन खरीदता है, हम उसे बोलेंगे उसे वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस, दैट, दे, हुम, ठीक है, दिस, दैट, दे, दोस। मतलब हम अपने दूर वाले से दूर वाले के बारे में बात करें, या एक जैसे अगर आप स्कूल में हो, आपके बहुत सारे बैग बंचेस में हैं, तो आपको मैडम पूछेगी कि आपका बैग कौन सा है इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलोगे, दिस इज़ माई बैग। तो क्या दिस इज़ माई बैग मतलब ये मेरा बैग है, तो ये वे, ये सब के लिए दिस, दैट, दोज, ये सब लगता है, ओके। जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब एक के बारे में बताता है, ओके। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर ख़त्म है। अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट 5 कॉमन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द नाउन विच इट स्टैंड फॉर। 5 कॉमन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर विच, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट 10 कॉमन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। A demonstrative pronoun is a pronoun that demonstrates a certain noun. 10 common demonstrative pronoun are these, that, those. Okay? ये भी मैंने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट अ सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन ईच ब्लैंक। सो इस पे क्या लग सकता है, विच ऑफ द फ्रॉक बिलोंग टू यू, है ना, कौन सा फ्रॉक तुम्हारा है।
फिर वॉट इज़ देयर इन द रूफ, क्या है रूफ पे। वॉट डिड यू डू विद द मनी, तुम इस पैसे का क्या करोगे। वेयर डिड यू स्टे इन इंडिया, तुम कहाँ रहोगे इंडिया पे। व्हेन डिड यू एब्यूज यस्टरडे, कब तुम एब्यूज़ किए थे, कल, है ना। पुट अ सुटेबल डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन in each blank. This bat is heavier than these. Tomorrow we will go out for a picnic, that is quite certain. There are many toys, those are mine. All the blessings that we enjoy come from God. These mangoes are sweet. Okay, अब हम नेक्स्ट करेंगे यूज़ द फॉलोइंग प्रोनाउन इन योर ओन सेंटेंस। सो फर्स्ट है दीज क्या होगा, दिस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। विच का क्या होगा, विच ड्रेस इज़ योर्स। दिस का क्या होगा, दिस इज़ माई नोटबुक। हुम का क्या होगा, द मैन हुम यू मीट ऑन यस्टरडे इज़ कमिंग टू डिनर। और दैट का क्या होगा, दैट लाइक माई गुड ब्रदर। अब स्टूडेंट्स आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैंने बस बताया है। और आपका यहाँ पे चैप्टर 4 ख़त्म होता है। थैंक यू।